Good job. This is not okay. This needs to stop now. ओके देखो यार, मुझे पता है मैंने कुछ दिनों से वीडियोस नहीं डाली हैं, पर क्या करूँ यार, पिछले 3 महीनों से माई लाइफ वॉज नॉट दैट जोबू। लाइक फरवरी में मैं बीमार था, मार्च में मैं प्रोजेक्ट बना रहा था और बीमार था, और अप्रैल में तो कॉलेज प्रोजेक्ट्स और एग्जाम ने मिल के मेरे साथ जो अगली बेस्ट और माइंड ब्रेक किया है ना, मतलब सालों ने साकी जैसी हालत कर दी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और ये सब जुल्म सहने के बाद मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ की है। पहला ये कि जिसने भी मुझे बचपन में ये कहा था कि बेटा हाई स्कूल ज़िंदगी का बेस्ट टाइम होता है, वो साला पक्का 1 नंबर का नशेड़ी रहा होगा। और दूसरा कि एनीमे हाई स्कूल एक्सपीरियंस इज सुगोई देकाई फन एंड ऑल्सो इट डज नॉट मेक सेंस। क्योंकि यार इंडिया में तुम्हारा हाई स्कूल एक्सपीरियंस हारेम प्रोटेक्ट से ज़्यादा कमाल का और सुबारू से ज़्यादा बेकार का दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम चूजन एंड कास्ट। मेरा मतलब फ्रेंड सर्कल से था, ओके। पर दोस्तों एक चीज़ जिसमें हम सबका एक्सपीरियंस मज़ेदार रहता है वो है हाई स्कूल एनिमेस को देखने का एक्सपीरियंस। और इसलिए आज हम बात करेंगे हाई स्कूल एनिमे करेक्शन, एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाई स्कूल एनिमे के बारे में। क्योंकि यार हाई स्कूल एनिमेस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि टर्की मेरा मतलब मैन ऑफ कल्चर वाले हाई स्कूल एनिमे, लमाओ डेड हाई स्कूल एनिमे, टिपिकल आवाराबाजी शोनन डैड हाई स्कूल एनिमे, मैं 14 हूँ और ये गहरा है हाई स्कूल एनिमे। ओके ये दोनों तो बेसिकली सेम ही एनिमे है। पर तुम लोग मुझे बताओ यार, क्या ये एनिमे सच में हाई स्कूल एनिमेज है? आई नो दैट वाज स्ट्रेंज थिंग टू आस्क, बट द आंसर इज नो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च कंडक्टेड बाय लसन यूनिवर्सिटी, एक एनिमे में हाई स्कूल होने से वो हाई स्कूल एनिमे नहीं होता है, बल्कि हाई स्कूल में एनिमे होने से वो हाई स्कूल एनिमे होता है। क्योंकि इस लॉजिक से सोचा जाए तो इवेंगेलियन और नारुतो भी हाई स्कूल एनिमे हुए, पर वी ऑल नो कि इन एनिमे में स्कूल और पढ़ाई उतनी ही है जितने की सलमान बॉय की मूवीज में फिजिक्स, यानी समझ जाओ। इसलिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस ड्रामा हाई स्कूल एनिमे इन अ नटशेल एंड व्हाई दे डोंट मेक सेंस, जस्ट लाइक द कंसिस्टेंसी ऑन माय चैनल। एनिमे फ्लुएंट, मोर लाइक anime not fluent in consistency. Come on guys, I know that was a good joke. बट कमिंग बैक टू पॉइंट, स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक कॉमेडी ऐसे इकलौते एनिमे होते हैं जिसमें तुम्हें स्कूल लाइफ देखने मिलती है। क्योंकि इन एनिमे में स्टोरी ही इतनी होती है जितना कि नारुतो में फीमेल कैरेक्टर्स में सेंस, और इसीलिए ऐसे एनिमेज में स्कूल ट्रिप्स को भी आग बनाना पड़ता है। हे नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, ओके। क्योंकि इसी बहाने हम वीब्स को जापानीज स्कूल लाइफ और कल्चर देखने मिलता है, जो कि वीब्स की दूसरी सबसे फेवरेट चीज़ है, हेंटाई के बाद ऑफ कोर्स। ओके, अब इससे पहले कि वीडियो शुरू होने से पहले ही डिमोनेटाइज हो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आमतौर पे हमें हाई स्कूल एनिमे में 2 टाइप के मेन कैरेक्टर देखने मिलते हैं। पहले टाइप का एमसी सच में 1 नंबर का एमसी होता है। ऐसे कैरेक्टर्स 90% वीप्स की तरह सोशली ऑकवर्ड होते हैं, लोनली होते हैं और इनके 0 to 2-3 फ्रेंड्स ही होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स और वीप्स में बस एक ही फ़र्क होता है, वो ये कि एनिमे खत्म होते होते इन कैरेक्टर्स को तो गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, पर हम साले वीप्स को देखकर ही काम करना और चलाना पड़ेगा। खैर ऐसे कैरेक्टर्स के पास अक्सर कुछ छुपा हुआ टैलेंट होता है, जैसे कि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डीप बातें करता हो सकता है कि उसके पास डिटेक्टिव जैसा दिमाग हो सकता है कि वो स्कूल के बाहर एक सिग्मा मेल हो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 80% ऑफ हाई स्कूल एनिमे में एमसी ऐसे ही होंगे जिनसे कि तुम रिलेट कर पाओगे। खैर अब दूसरे टाइप का मेन कैरेक्टर थोड़ा रेयर है। दीज आर बेसिकली कैरेक्टर्स दैट मेक यू से ओ शिट ही इज हॉट एंड आल्सो ओवरली पॉपुलर अमंग फीमेल वीप्स, एके द कूल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स के पास भी कुछ कूल ट्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो दिखने में हॉट एज फक लगे, विच इज कूल। हो सकता है कि वो साकामोटो हो, विच इज कूल। हो सकता है कि वो ओवरली फ्लर्टी हो ना, आमतौर पे तो ये सेक्सुअल हरासमेंट होता है, बट बिकॉज ये बंदा कैरिस्मेटिक और हैंडसम है, इट्स कूल। बेसिकली गाइस दीज आर हस्बैंडोस कैटेगरी कैरेक्टर, जिसे तुम अनफॉर्चुनेटली रिलेट तो नहीं कर पाओगे, पर देखने में मजा आता है। तो बेसिकली ये 2 टाइप के एमसी हमारे हाई स्कूल एनिमेज में होते हैं। खैर अब हाई स्कूल हो गया होता है स्टार्ट, और हाई स्कूल स्टार्ट होने पर हमें पहली चीज देखने मिलती है हमारे एमसी की एक बहुत ही क्यूट सी चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसको देख के सभी लौंडे सोचते हैं कि यार ऐसी चाइल्डहुड फ्रेंड हमें क्यों नहीं मिलती। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि 1 मिनट अपना हॉर्नी साइड में रखो, क्योंकि हो सकता है कि हमारे एमसी का एक हॉट मेल दोस्त हो जिसको देख के सभी फीमेल वीप सोचते हैं कि यार हमको ऐसा चाइल्डहुड फ्रेंड क्यों नहीं मिलता। तो वंस अगेन 1 मिनट अपना हॉर्नी साइड में रखो, क्योंकि इसके अलावा स्कूल में और कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि द एक्सट्रोवर्ट, द इंट्रोवर्ट, द परवर्ट, अटेंशन की प्यासी महिला और एक हॉट टीचर जिसका कोई बीएफ नहीं है और पूरी स्कूल उसको इसी बात से चिढ़ाती है। खैर उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आई बिलीव इन हॉट टीचर सुप्रीमेसी। तो इस बार मैं अपना हॉर्नी साइड में रखता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सभी कैरेक्टर्स तो ट्रेलर थे। असली मूवी तो शुरू होती है जब हमारी फीमेल एमसी की एंट्री होती है, AKA द ट्रांसफर स्टूडेंट। और ये बंदी ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं हो गई, ट्रांसफर सेलिब्रिटी हो गई, क्योंकि उसको इतना अटेंशन मिलता है जितना इंडिया में फॉरेनर्स को और डिस्कॉर्ड पे अंडर एज गर्ल्स को नहीं मिलता है।
खैर दोस्तों, इन दोनों फीमेल कैरेक्टर में से एक ना एक होगी कट्टर सुंदरे, और मेन कैरेक्टर की बात बात पर कुताई करना इसका अधिकार होगा। पूरी सीरीज में सुंदरे और मेन कैरेक्टर का इंटरेक्शन कुछ ऐसे होता है। ये ले, मैंने गलती से 2 बर्गर ले लिए। हाँ, तुझे कैसे पता था कि मुझे भूख लगी है? थैंक्स यार। क्या बात कर रहा है? नानी नानी, मैंने तो ऐसे ही गेस किया था। इट्स नॉट लाइक दैट आई लाइक यू और एनीथिंग बाका। तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है यार? अबे साले, मैंने तुझे एक बार बोला ना मुझे तू पसंद नहीं है, इधर तेरी कुटाई करती हूँ, रुक। एनीवे, यू गाइस गेट द पॉइंट। दिस एब्सोल्युटली डज नॉट मेक सेंस, बट लेट मी टेल यू अनदर थिंग व्हिच डज नॉट मेक सेंस इन हाई स्कूल एनीमे। एक्चुअली 2 चीजें। पहला है स्टूडेंट काउंसिल और इसके मेंबर्स, क्योंकि भले ही असलियत में स्टूडेंट काउंसिल वालों को किताबी कीड़ा और टीचर का चाट्या बोले, पर एनीमे में तो एवेंजर्स के बाद यही लोग आते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ना से ज्यादा खतरनाक स्टूडेंट काउंसिल वाले होते हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि इंडिया में भी इंडो IT स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल को गवर्नमेंट दे दो। जिस तरह वहाँ का माहौल है, मुंबई 2 महीने में मिलान बन जाएगा और सबका अलग वाला मिलन भी हो जाएगा। खैर, मिलान से याद आया दूसरा लॉजिक, यानी वो चीज जो तुम्हें हाई स्कूल में लॉजिक से भी कम मिलेगी, यानी पेरेंट्स AKA माँ बाप। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनीमे में पेरेंट्स बच्चे पैदा करके बोलते हैं कि चलो गाइस, मेरा हो गया, मैं चला हंटर बनने, तुम लोग अपना अपना देख लो। एंड इसीलिए विन डीजल हेट्स जापान बिकॉज इट्स नॉट अबाउट फैमिली। ओके, दैट वाज अ वेरी वेरी बैड जोक, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, मैंने सच में ऐसे ऐसे एनिमेज देखे हैं जहाँ पर पूरा सीजन निकल जाता है, माँ बाप नहीं दिखते, भाई दिख जाता है, बहन दिख जाती है, पर ये साले भाई बहन आ कहाँ से रहे? लाइक एनीमे में हमें बस 2 बार पेरेंट्स दिखते हैं, एक तो फ्लैशबैक में या तो हेंटाई में, क्योंकि जापानी लोगों को इंसिस्ट कराने में अलग ही मौज मिलती है। खैर, बहुत बन लिया लॉजिक का 14, अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब हमारे एक मेन कैरेक्टर ज्वाइन करेंगे क्लब्स। ये वाले नहीं, ये वाले। वेल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। खैर, अब अगर ये कोई म्यूजिकल या स्पोर्ट्स हाई स्कूल एनीमे होता है तो भाई अब तक 3rd ईयर वालों को टूर्नामेंट जीत के अच्छा सेंड ऑफ देने की तैयारी चल रही होती, जो कि पूरी तरह अनुकूल पर्यावरण होता है एक फीमेल वीप्स नामक शिकारी के लिए, जिनको इस मौके की फिरात होती है ताकि वो तरह तरह के स्ट्रेट लॉन्डो को शिप्स कर सके और सिंपल से सिंपल इंटरेक्शन को गे बनाया जा सके। माय हीरो अकेडमी हाई क्यू। पर यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं खुद हाई स्कूल टीचर्स को ल्यूड कर रहा हूँ, ये सब दोगलापन है। तो छोड़ो इस दोगलेपन को, क्योंकि अब सबने अलग अलग क्लब ज्वाइन कर लिए होते हैं। अब हमारे दोनों अपोजिट पर्सनालिटी वाले कैरेक्टर्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और इन दोनों कैरेक्टर के करीब आने के बाद हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड के सिर पर एप्पल गिरता है कि ओह शिट, लगता है मुझे प्रोटैगनिस्ट कौन पसंद है, उवू। और दोस्तों, ये उवू नहीं था, ये था जंग का ऐलान, क्योंकि यहाँ पर शुरू होता है वर्ल्ड वॉर से बड़ा वॉर, AKA द वाइफू वॉर, और 2 टीम्स बनती हैं, टीम 1 और टीम लूजर। Emotional damage. तो अब मेन इंग्रेडिएंट लव ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, दिस इज टू कॉम्प्लेक्स दैट माय ब्रेन इज गॉन बन चुका होता है। अब चाहिए होता है मसाला, और मसाला फेंकने में हमारे हाई स्कूल मांगाको को PhD है। लाइक ये लोग एक राइवल स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करा देंगे और उसको ट्रैप निकाल देंगे। MC ने जिसके साथ पहले एपिसोड में सॉक्स किया, उसको उसकी बहन बना देंगे। मतलब इंसेस्ट तो इन जापानियों को लाना ही होता है कहाँ से भी। तो इस बात की जड़ पे जाने के लिए आइए मिलते हैं ऐसे ही एक मांगाका से, नारुसुके कुन से, और पूछते हैं इनसे इस बकचोदी का राज। तो सर, आपने एक मांगा लिखी थी जिसमें हाई स्कूल पे ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं, और वहाँ पर एक्शन सीन में आपने अलग टाइप का एक्शन दिखाया था। तो सर, ऐसा ठरकपन कहाँ से लाया? देखो, पहली बात तो वो सीन एक मेटाफोर था ताकि लोग बाहर की दिक्कत को इग्नोर करके अंदर की गर्मी में, मेरा मतलब अंदर की शांति को महसूस कर पाए। और दूसरी बात, तुझे क्यों इतनी चुल मच रही है बे? क्या सर? सच सच बता, तू गे है ना? मुझे पता था। हा। गाइस, अपने स्टूडियो में एक जो फैन आया है। देखो, ये आप गलत कर रहे हो, मैं गे नहीं हूँ, मुझे बस लड़के पसंद है। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सर, आपने एक मांगा बनाई थी जिसमें MC पहले ही एपिसोड में मर जाता है, पर एक एलियन आके उसको जिंदा करके ज़ॉम्बी बना देती है ताकि मेन कैरेक्टर अपने मर्डरर को पकड़ सके, और वो पूरे एनीमे में बस हवसगिरी करता रहता है अपने मर्डरर को पकड़ने के अलावा। तो सर, ये आपने गांजा फूक के लिखा था या जब भगवान दिमाग दे रहे थे तो आप बोको नबी को रिवॉच कर रहे थे? वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। पहली बात तो ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं ज़ॉम्बी से सोसाइटी के मरे हुए इंसानों को दिखा। सर, आर यू श्योर आपको ज़ॉम्बी फेटिश नहीं है? हाँ, तो मैं तुमसे दूसरी बात क्या कहने वाला था, वो कौन सा शब्द है जो M से शुरू होता है? हाँ, माचुदा। एनीवे, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक हाई स्कूल एनीमे में मसाला डालने के लिए कुछ भी पॉसिबल है। अब मसाला डालने के बाद टाइम आ गया होता है चिल करने का, जिसके लिए हर हाई स्कूल एनीमे में एक ना एक स्पोर्ट एपिसोड जरूर होगा, जैसे कि टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल। अब एज एन इंडियन क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, देखकर अच्छा लगता है। पर दोस्तों, ऐसे एपिसोड्स का बस एक ही रीजन होता है, ताकि वीप्स को वो चीज देखने मिले जिनका उसको रियल लाइफ में घंटा एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी फ्रेंडशिप / दोस्ती, AKA
पावर ऑफ नाकामा AKA एनिमे वर्ल्ड का इन्फिनिटी स्टोन्स। अगेन गाइज दिस लॉजिक डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि इस लॉजिक से देखा जाए तो अगर ये दुनिया एनिमे होती तो इस दुनिया में पता है मेन कैरेक्टर कौन होता? तुम्हारे स्कूल का छपरी रमेश जिसके FB पे 5000 फ्रेंड्स हैं। खैर मैं कभी से लॉजिक हाई स्कूल कर रहा हूँ, पर मैंने उस चीज़ की तो बात ही नहीं की जो सभी हाई स्कूलर्स की फेवरेट चीज़ है, जिसको सुन के हाई स्कूलर खुशी से झूलने लगते हैं गले से। हाँ सही सुना आपने, द एग्जाम्स। क्योंकि हर हाई स्कूल एनिमे में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो लोग रियलाइज करते कि बहन जो हाई स्कूल सेटिंग रख दी, दुनिया को भी बचा लिया, पर ये साला पढ़ाई कौन करेगा? तब होते हैं टर्म्स एग्जाम, जिसकी पढ़ाई सभी कैरेक्टर्स मिलकर करते हैं एक दिन पहले। देखा गाइस, आई न्यू इट, हाई स्कूल एनिमे डू मेक सेंस। वी डिड इट गाइस, वी एंडेड रेसिज्म टुवर्ड्स हाई स्कूल एनिमेस। इस एक्यूरेट पोर्ट्रेयल के लिए मैं एक पॉइंट काटना चाहता हूँ। खैर अब हार्ड टर्म्स एग्जाम के बाद टाइम आ गया होता है हॉट हार्ड होने का, यानी वो पल जिसका इंतजार तुम्हें, मुझे, तुम्हारे अंकल, पूरे एनिमे कम्युनिटी और स्पेशली डोजिन्शी आर्टिस्ट को बेसब्री से होता है, यानी बीच/स्विमिंग एपिसोड, यानी 2 बड़े रीजन जिसकी वजह से एनिमे की स्टोरी और प्लॉट स्ट्रॉन्ग होती है। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? नहीं। दोस्तों ये एपिसोड हम सिंगल लॉन्डो के लिए गिफ्ट की तरह होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फैन सर्विस, फीमेल वेब्स नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि दिस इज हाउ दे एनिमेट गर्ल्स एंड दिस इज हाउ दे एनिमेट अ बॉय। खैर इसी एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कोई एची एक्सीडेंट होगा और तुम सोचोगे कि It should have been me, not him. पर खैर एक मिनट अपना हॉर्नी साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों अब हमारी तीनों कैरेक्टर्स में फीलिंग्स की तितलियां उड़ने लगती हैं। पर जो तुम आते, ये जापान है, अमेरिका नहीं कि फीलिंग आते ही म्यूचुअल कन्फेशन होगा और सब शुरू हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो? इन हाई स्कूल एनिमे फीलिंग आते ही इट्स टाइम टू ऐड ड्रामा। मेरा मतलब ऐसा वाला ड्रामा नहीं, पर मतलब कुछ ना कुछ ड्रामेटिक जरूर होगा। हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त घर छोड़ के भाग जाए। ओह शिट, अब मुझे पता चला, नारुतो वाज अ हाई स्कूल एनीमे ऑल अलोंग। जस्ट किडिंग। बेसिकली ड्रामेटिक कन्फेशन से लेके तुम्हें गिरने से बचाने से लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से लेके आइटम डांस तक सब कुछ ड्रामेटिक स्कूल के छत पर ही होता है। नाउ गाइस दिस अगेन डज नॉट मेक सेंस बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ जापानीज हाई स्कूल में छत क्लोज्ड रहता है और वहां जाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि एक एवरेज वीप को भले ही ऐसा लगे कि जापान में सबकी मौत चल रही है, पर असलियत में दोस्तों जापान में बच्चे छत पे जाते हैं लाइफ नाम के गेम को ओवर करने के लिए। इसलिए गाइस लेट्स हैव 1 minute + 9 seconds साइलेंस फॉर आवर फॉलन जापानीज आनिकीज, डिवाइडेड बाय नेशंस, यूनाइटेड बाय बैड एजुकेशन सिस्टम। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। खैर बहुत बकचोदी कर ली, लिटरली बहुत बकचोदी कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आखिरकार हमारी ट्रांसफर स्टूडेंट को भी ये बात रियलाइज होती है कि ओ शिट, लगता है मुझे प्रोटैगनिस्ट कौन पसंद है। खैर एमसी को भी ट्रांसफर स्टूडेंट पसंद आ चुकी होती है, दोनों में ट्रू लव हो जाता है। मीनवाइल उधर हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड जिसके ब्लू बाल होते हैं ट्रांसफर स्टूडेंट द्वारा ब्लू बॉल्ड हो चुकी होती है। अब आई नो दैट स्टेटमेंट डज नॉट मेक सेंस बट यू गाइस गेट द पॉइंट। अब सभी टीम चाइल्डहुड फ्रेंड वाले इट्स अ वेरी बैड डे फॉर रेन लिखेंगे और #जस्टिस फॉर ब्लू बाल वाली कैरेक्टर ट्रेंड करा देंगे। Meanwhile, अब फाइनली दोनों कैरेक्टर हिम्मत जुटाते हैं एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताने के लिए, और ये काम वो कहाँ करेंगे? फेस्टिवल में। ये क्योंकि पब्लिक में बेइज्जती कराए बिना मजा थोड़ी आएगा। खैर अब या तो कन्फेशन सक्सेसफुल होगा और तुम्हें मिलेगा सम एक्शन, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम में ये फेल होगा क्योंकि पटाखे की आवाज ज्यादा थी। एंड द स्टोरी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सीजन ऑफ प्यार दे प्यार ले हाजी में दायो सीजन 2। अब अगर तुम अनलकी हो तो तुम्हें इसका नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा 10 साल तक, और अगर तुम लकी हो तो तुम्हें इसका नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा 10 साल तक। नहीं तो इसी बीच दूसरा हाई स्कूल एनिमे शुरू कर दो और उसका सेकंड सीजन का वेट करो 10 साल तक, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू फॉरएवर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक हाई स्कूल एनिमे में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भले ही हाई स्कूल एनिमे डोंट मेक सेंस, पर ये बात कोई मना नहीं कर सकता कि हाई स्कूल एनिमेस को देखकर हम वीप्स के अंदर की तलब मिटती है, एंड दिस इज व्हाई आई लव हाई स्कूल एनिमे, बिकॉज दे माइट नॉट मेक सेंस ऑल द टाइम बट दे डू मेक माई डे। See what you did there. तो ये था मेरा आज का वीडियो। अब कमेंट्स में मुझे 2 चीज़ें बिल्कुल मत पूछना कि वाई आई ल्यूड एनिमे टीचर्स और जापानियों को इंसिस्ट इतना क्यों पसंद है। तो एनीवे वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक को हेड पैट कर देना, नहीं अच्छा लगा तो 3 बार कर देना, वरना मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें ल्यूड करना शुरू कर दूंगा। एंड में मैं ये बोलूँगा कि तुमने अभी तक ये वीडियो देखा है तो थैंक्स यार, इट मीन्स अ लॉट टू मी कि कोई मेरा ट्रैश वीडियो भी इतने एंड तक देख रहा है। मैं भले ही एक सुंदरी की तरह दिखाऊं नहीं, बट आई ट्रूली लव यू गाइस। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड आई होप योर लाइफ विल बी दाइजोबू अनलाइक माइन। सो टेक केयर एंड सायोनारा।